नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज एक विशेष संदेश के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम 27 जून 2020 को आ रहे हैं, उसका मैं स्वागत कर रहा हूं। सर्वप्रथम जो कि आप लोगों को upresult.nic.in पर उपलब्ध होंगे, जिनकी हम आपको लिंक अपने इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और एक संदेश जो मैं बोल रहा हूं, वह संदेश प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक, प्रत्येक बच्चे के रिश्तेदारों, प्रत्येक बच्चे के पड़ोसियों, प्रत्येक बच्चे के दोस्तों, सभी को जो भी उनसे जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं, टीचर्स से लेकर के अन्य तक, उन सभी को यह एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक संदेश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें हो सकता है कि कुछ परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे, अधिकतर परीक्षार्थी हमारे उत्तीर्ण होंगे। मुझे आशा है कि सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे, लेकिन यदि कोई परीक्षार्थी असफल होता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो वह यह ना सोचे कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई को हार गया हूँ। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को अभी नहीं हारे हैं। इसके लिए मैं 4 लाइनों के साथ में आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, किसी ने कहा है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, इतनी अच्छी लाइनें हैं, आज के विषय पर बहुत ही सटीक बैठती हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के अगर तीर सा हम सध जाएं तो मरुस्थल से भी जल निकाल सकेंगे दोस्तों। इसलिए आज मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक बच्चा जो उत्तीर्ण हो रहा है उसको सर्वप्रथम मेरी तरफ से, हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा परिवार आप लोगों को बधाई दे रहा है और असफल विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, मेरी छोटी बहनों, भाइयों को एक संदेश देना चाहता है कि अभी आप लोग हार नहीं माने। यदि आप कोशिश करेंगे तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड एक विशेष कंपार्टमेंट व्यवस्था दे रहा है, जिसमें आप लोगों को बता दूं, यदि कोई परीक्षार्थी इंटरमीडिएट का 5 विषयों की परीक्षा होती है, जिसमें यदि एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षार्थी को एक कंपार्टमेंट व्यवस्था दी जा रही है। वह अपने एक विषय की परीक्षा दे करके वह अपने अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज बढ़ा सकता है। और यदि वह चाहे तो वह परीक्षा ना भी दे तो भी वह उत्तीर्ण कहलाएगा। यह उत्तर प्रदेश बोर्ड से एक जानकारी मिली है मुझे। और यदि कोई परीक्षार्थी 10वीं का 2 विषयों में फेल होता है तो उसको भी एक विषय की परीक्षा देने का प्रावधान है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें आप 2 विषयों में फेल परीक्षार्थी एक विषय की परीक्षा दे करके यदि आप
उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, अनुत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। ना आपको 1 साल रुकने की आवश्यकता है कि 10वीं की हम दोबारा परीक्षा देंगे। आप उसी वर्ष 2019-20 के सत्र में आप पास होंगे। आप लोगों को बता दूं कि बहुत से परीक्षार्थी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लेकर के तैयारी करते हैं। हमारा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम जो तैयारी कराते हैं उसमें छोटी जॉब से लेकर के, छोटी नौकरी, सरकारी नौकरी से लेकर के बड़ी सरकारी नौकरी तक की तैयारी कराते हैं। आपको बता दें कि जो हम तैयारी करा रहे हैं उसमें यदि कोई परीक्षार्थी कम प्रतिशत प्राप्त करता है, कि यदि वह 50% के अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षार्थी भी बहुत से निराश हो जाते हैं। तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि अधिकतर परीक्षाएं 50 से लेकर के 55% तक की परीक्षाओं में यदि आपके इतने अंक आते हैं तो इतनी परीक्षाओं के लिए मान्यता देता है। आपकी मार्कशीट मान्य होगी, आपको प्रतियोगी माना जाएगा, आप पेपर दे सकेंगे। और आपको बता दूं, हाँ, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जैसे SBI बैंक हुआ। SBI बैंक जो है वह परसेंटेज के मामले में इंटरमीडिएट में यानी अर्थात 12th में 60% की डिमांड करता है, जबकि अन्य बैंक, बहुत से बैंक जो कि आपकी 55% की डिमांड करते हैं बैंक के लिए, अन्य बैंक। तो आपको इसमें आशा अपनी निराश नहीं होना है, ना आशा खोना है। आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग 50% की दौड़ में भी हैं तो भी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, SSC के थ्रू हुए, MP PEB व्यापम के द्वारा जो तैयारियां कराई जाती उनमें भी, क्योंकि MP PEB जो बोर्ड कराता है तैयारी, सरकारी भर्तियां कराता है, वहाँ पर एक व्यवस्था लागू है। एक व्यवस्था यह लागू है कि अदर राज्य का भी स्टूडेंट, छात्र, प्रतियोगी उस राज्य में प्रतिभाग कर सकता है, बशर्ते वह सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। तो आप लोग तैयार रहें, भर्तियां आनी ही आनी हैं। और अभी वर्तमान में लेखपाल की भर्ती के लिए आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ ही चुके होंगे। यूपी पुलिस के बारे में भी आप लोग, UPP के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। तो इनके बारे में भी जानकारियां दी जा चुकी हैं। तो यह भी चीज़ें आने ही वाली हैं, भर्तियां आएंगी ही। आप लोग तैयारी करते रहें। 12वीं पास के लिए, और लेखपाल में ये ना सोचें कि SSC की डिमांड है, तो अभी SSC नहीं मांगा गया है। अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं लेखपाल की, उसमें SSC नहीं मांगा गया है, इसलिए इस भर्ती में भी SSC नहीं डिमांड की जाएगी। संभावना 99% यही है। और आप लोग तैयारी को जारी रखें और अभिभावकों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से आप अपने बच्चे का, यदि आपका प्रतिशत अच्छा आता है, बगल के बच्चे का प्रतिशत कम आता है, तो उसको निराश ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के एक कक्षा में फेल या पास होना नहीं है। जिंदगी में पास होने के लिए आपको पता है, आपका लड़का यदि पढ़ लिख कर IAS या IITN भी बन जाएगा, लेकिन यदि बगल का लड़का वो पॉलिटिशियन बन के, किसी राजनेता बन करके, वो अपने मस्तिष्क का उपयोग करके, शायद उसमें नेतृत्व की क्षमता अच्छी हो कि वह देश को चलाए। आपका लड़का तो एक हॉस्पिटल को, एक कॉलेज को या फिर एक संस्था को चला सकता है, लेकिन यदि वह उसमें नेता की प्रवृत्ति है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वह देश को भी चला सकता है। जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से शुरुआत करके प्रधानमंत्री बने, इसी तरीके से बच्चे, कोई भी आपके बगल का बच्चा जिसका आप मजाक उड़ाएंगे, वह भी कुछ ना कुछ बनकर ही उभरेगा। तो इसलिए उसको निराश ना करें। आपको बता दें, कल रिजल्ट, हमारे जो रिजल्ट आना है वह उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
जारी किया जाएगा। और आपको बता दूं, यह 12:30 बजे आएगा। तो आप लोग उस रिजल्ट का इंतज़ार करें। और आप लोग जानते होंगे APJ अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम भी इसी तरीके की कई हमारे महापुरुष, महान हस्तियां हमारे भारतवर्ष में हुई हैं, जिनकी यदि आप शिक्षा के लिए से तुलना करें तो शिक्षा के लिए से तुलना करना असंभव है। क्योंकि प्रत्येक बालक के अंदर कोई न कोई विशिष्टता होती है, कोई न कोई स्किल होती है, कोई न कोई स्पेशल चीज़ होती है, जिसका वह निखार यदि उसका समय पे कर दिया जाए तो वह पूरे विश्व को कहीं न कहीं फायदा देगा। और यदि आप उसकी इस ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएंगे तो वह गलत दिशा में ऊर्जा लगा देगा, जिससे कि वह अपने आप को क्षति पहुंचा सकता है, वह परिवार को क्षति पहुंचा सकता है, वह जिंदगी की दौड़ में हार सकता है, उसका पहिया हार मान लेगा और नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। वह सोच बैठेगा कि मैं पास नहीं हो सकता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अनुत्तीर्ण छात्र या कम प्रतिशत से प्राप्त हुए छात्रों का भी प्रोत्साहन करें, उनको निराश ना करें। उत्तीर्ण छात्रों का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उत्तीर्ण छात्रों में भी मस्तिष्क ऐसा होता है कि वह लोग भी यदि आशा करते हो 95% की और उनका 90% बनता है तो वह बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी का ये कहना होता है कि मेरे तो 96 आए थे, तेरे तो 95 आने चाहिए थे। तो ये गलत बात है। आप उस चीज़ को ना लें, ना उनको परेशान करें, बच्चों के साथ में रहें। कल जो रिजल्ट देखें उसके परिणाम देखने के साथ में उसकी मोबाइल की एक्टिविटी, उसके साथ में उसकी स्वयं की एक्टिविटी, उसके रूम की एक्टिविटी पर नज़र रखें, उसको अकेला ना छोड़ें, उसके साथ में रहें आप लोग, क्योंकि उसके साथ में रहेंगे तभी आप उसके जीवन को सुखद और सुखमय बना पाएंगे। क्योंकि अभिभावक से अच्छा मित्र कोई नहीं होता। पुत्र के लिए पिता एक मित्र है, यदि वह मित्र की तरह मित्रवत हो जाएं, या पुत्री के लिए हमारी जो बहनें हैं उनको भी हारें नहीं, क्योंकि जिस दिवस रिजल्ट आता है उस दिवस के बाद हम लोग पेपरों में यही देखते हैं कि आज यहाँ पर ये घटना हुई, वहाँ पर ये घटना हुई। वह एक क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मकता में बदल देते हैं। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन करता हमारा परिवार, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जरूर कराते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों को निराश नहीं करते हैं। हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं आप ही छात्रों के लिए कर रहे हैं। छात्र छात्राओं लग जाओ, यदि आपने 12th पास किया है आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर दें और तैयारी भी जारी रखें। आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। यदि आप सरकारी नौकरी में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जिनके अभिभावक इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं कि बच्चों पर दबाव डालते हैं तो उन तक जरूर मेरा मैसेज पहुंचाएं, जिससे कि उनको यह पता चले कि अगर यदि आप दबाव डालते हैं तो किन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए संतान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके लिए यदि कोई मित्र है तो उसके लिए मित्र से बढ़कर कोई नहीं है। यदि आप किसी बच्चे के मित्र हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि वह कमज़ोर था पढ़ाई में और आपको पता है, क्योंकि मित्र को जो पता होता है वह गार्जियन को नहीं पता होता है, वह गुरु को भी पता होता है। गुरु से संपर्क बनाए अभिभावक, गुरु से संपर्क बनाएं, अपने बच्चे की एक्टिविटी का पता करें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा था, उसका कितना प्रतिशत आएगा। अगर आप ज़्यादा आशा कर रहे हैं तो उसको परेशान ना करें, उसको सांत्वना दें, उसको संतोष दिलाएं कि आपका जितना आया है उतना बहुत है। आप अगली कक्षा में पहुंचने के बाद अपना प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आपका थोड़ी जीवन रुक गया है, इतनी लाइनें हैं, इतना व्यापार है, कई चीज़ें हैं। बड़े बड़े व्यापारी देखिए
कहाँ से बने? क्या उनने कोई गवर्नमेंट उपलब्धियां पाई थी? किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया था? राज्य में विशेष कोई उनको प्रथम स्थान आया था? नहीं। विश्व में या आप देश में ही देख लें तो व्यापारिक तौर पर कौन लोग बैठे हैं जिनने व्यापार किया और शिक्षा दीक्षा उनकी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी उनने अपने प्रयास को जारी रखा। इसलिए आप लोग प्रयास करते रहें और अपने प्रयास को हमेशा जारी रखें। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस बार जो मार्कशीट आएगी आपकी डिजिटल अंक पत्र आएगा। आपका जो मार्कशीट होगी वह डिजिटल होगी। वह अंक पत्र आपको स्कूलों से भी प्राप्त हो सकेगा और यह अंक पत्र आप लोगों को ना तो इलाहाबाद से आएगा ना कुछ, यह आप मान्य होगा, आप कंप्यूटर से निकाल सकेंगे, नौकरी तक के लिए मान्य होगा। पहली बार यह कोरोना महामारी के कारण यह व्यवस्था लागू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार यह व्यवस्थाएं लागू कर रही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को यदि आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो मुझसे संपर्क करें, हमारे चैनल पर आप कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके गार्जियन को समझाएंगे। यदि वह आपको परेशान करते हैं, किसी तरीके का दबाव डालते हैं, तो उनको एक व्यक्तिगत तौर पर मैं आशीष मिश्रा स्वयं समझाऊंगा उनको, और स्वयं उन अंकल या आंटी जो मेरे पिता तुल्य हैं उनको समझाऊंगा कि इस तरीके से दबाव ना डालें। अभी उसका जीवन बहुत है, वह आगे बढ़ पाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने प्रयास में, जीवन की लड़ाई में कहीं ना कहीं सफल अवश्य हों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने इस अभिवादन को, इस बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। आपका रिजल्ट कल 12:30 बजे आएगा, जिसका आपको बता दूं जारी कर रहा है जो वह UPResult.nic.in, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे। उसमें आप लिंक में जा कर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 10th और 12th के अभ्यर्थी, क्योंकि 10th और 12th में कम से कम 50-51 लाख बच्चों ने भाग लिया था, उनके जीवन का जो पिटारा खुलने वाला है वह 12:30 बजे खुलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।